नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज़ की। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन के चलते बंद हुए कान्हा नेशनल पार्क के गेट लंबे इंतजार के बाद खुल गए हैं। कान्हा में पर्यटकों ने भ्रमण कर आनंद उठाया। इस दौरान मुख्य गेट से प्रवेश करते हुए पर्यटकों ने छोटी मादा व नर बाघ का दीदार किया। काफ़ी दिनों बाद पार्क में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ने से बाघ भी अपने पारंपरिक अंदाज में विचरण करते देखे गए। इसके अलावा हिरणों के झुंड भी स्वच्छंद होकर विचरण करते हुए दिखाई दिए। डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति के अनुसार पहले दिन 128 पर्यटकों ने कान्हा की सैर की। कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के उपायों के साथ पर्यटकों को पार्क में प्रवेश दिया जा रहा है। दिवस जाने के लिए जाने दे। नहीं, अपने पीछे नहीं है, अपने पीछे नहीं। चल 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 चल, गैप बना भाई। हाँ चलने चल 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 पीछे गाड़ी है कि नहीं देख लो। चलने दो, वो चलेगा, बहुत देर तक चलेगा। अरे पीछे गाड़ी देखा, चलना नहीं है ना, चलने तो बहुत देर। अरे मैं करीब में हूँ रे भाई। नहीं आप टेंशन मत लो, चलने दो, चल। अरे यार क्या नहीं क्या यार। वारासिवनी मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर ग्राम सिकंदरा पटेल टोला में स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए एक गरीब परिवार को घर से बेघर कर दिया। जहां इस समय पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आवास व गांव में रिक्त मुहैया कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार विगत 26 सितंबर को देर शाम वारासिवनी राजस्व अधिकारी व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अमले द्वारा सिकंदरा पटेल टोला में शासकीय भूमि पर पिछले 5 वर्ष से किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। जहां कार्रवाई के दौरान अमले ने भूमि पर कब्जा जमाए मनीष डोंगरे के झोपड़ी नुमा आवास को तोड़कर रख दिया है। वही दैनिक उपयोगी तमाम वस्तुओं पर जब्ती कार्रवाई भी की गई। मनीष डोंगरे ने बताया कि विगत 5 वर्ष से उक्त शासकीय भूमि पर कब्जा जमाए हुए था और वहां झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता था। मनीष के 3 बच्चे हुए, लेकिन तीनों की मौत हो गई। बच्चों की मौत से मनीष की ज़िंदगी में इतना गहरा जख्म लगा कि मनीष ने ज़िंदगी जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। लेकिन पत्नी द्वारा दिए जा रहे हौसलों के बलबूते वह जैसे तैसे शासकीय भूमि पर झोपड़ी बनाकर दिन गुजार रहा था। मनीष ने आरोप लगाया है कि यह सब कुछ राजनीति के बलबूते पर हुआ है, क्योंकि उन्हें जसवंत पटले नामक शख्स द्वारा अतिक्रमण हटाने डराया, धमकाया व प्रताड़ित किया जाता था। मनीष डोंगरे ने बताया कि जसवंत पटले मध्य प्रदेश शासन के खनिज निगम अध्यक्ष व वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल के बहुत करीबी व प्रॉपर्टी डीलिंग कारोबार में पार्टनर है। जहां राजनीतिक दबाव के चलते स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। मनीष डोंगरे ने बताया कि जिस स्थान पर वे रहते हैं वह शासकीय भूमि है, लेकिन बाजू में ही जसवंत पटले का खाली प्लाट है, जहां वह शासकीय भूमि पर कब्जा जमाने की मंशा में है। इसीलिए जसवंत पटले ने दबाव बनाकर अतिक्रमण हटवाया है, जबकि पिछले 5 वर्षों से पंचायत ने कोई आपत्ति नहीं ली है। हम यहाँ पे 5-6 साल से रह रहे थे, जिसका हमारा केस चालू भी था और हमारा केस चालू था, पेशिया चालू थी और हमको बिना सूचना दिए हुए हमारे गैर हाजिर में उन्हें हमारा केस निरस्त कर दिए। हमको कोई जानकारी नहीं थी और उसके बाद में एक नोटिस भेजा गया कि खाली कर दो कह के। उसके बाद में कल आए 4:30 बजे 18 से 20 पुलिस वाले थे, लेडीज पुलिस थी और
टीआई थे, तहसीलदार थे और कोटवार वगैरह थे। उनने हमारा ये झोपड़ा तोड़ डाले है, ईंटें वगैरह दिए है। हमारा पूरा घर गृहस्थी का सामान ले गए। मेरा जेवर भी था, जिसमें ब्रेसलेट था हाथ का, 2 जोड़ी बिछिया थी और अंगूठी थी। तो जेवर, पैसे वगैरह सब जितना और पैसे भी थे। अच्छा, ये बात बताया, जैसे कि भी आपने बताया कि आपको पंचायत से भी नोटिस मिला था, जो केस चल रहा था वहाँ से भी नोटिस मिला था कि ये स्थान आपको खाली करना है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया खाली? तो हमने इसलिए नहीं किया सर, हमको कोई आवास नहीं था रहने के लिए। हम कहाँ जाते, कहाँ रहते, इसलिए हम यहाँ पे रहते थे, छोटे से झोपड़े में रहते थे। उनने हमारा पूरा सामान ले जा लिए है। हम कल से भूखे प्यासे हैं, रात में रेत के ढक के सोए हैं। हमारा पूरा घर गृहस्थी का सामान ले जा लिए सबका। आप लोग जैसे नोटिस जारी हुआ तो आप लोगों को यहाँ से न हटा जाए, इसके लिए आप लोगों ने कोई कार्रवाई, कोई कदम नहीं उठाए थे? कार्रवाई चालू थी सर, पेशिया। अच्छा, मतलब आपने अपील किए थे? अपील किए थे, उसके बाद में केस निरस्त किया गया हमारे बिना जानकारी के। वो क्या, और ये पूरी क्या बोलते प्लानिंग हुई है सर। राजनीति प्लानिंग हुई है कि इसको तोड़ा जाए। सर, ये जो जसवंत पटले है, प्रॉपर्टी डीलर है ना, भूमाफिया जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा मेरे ऊपर नोटिस जारी करवाकर मेरा अतिक्रमण हटाया गया है। ये गुड्डा भैया की भी धमकी देता था मेरे को कई बार आके कि मैं गुड्डा भैया से निपटवा दूंगा। हाँ, इस पटले जो है उसका भाई छोटा वाला, वो भी कई बार आके हमको बोल के गया है कि हम तुमको उठवा देंगे, हम तुमको निपटवा देंगे, हमारी पहुंच बहुत दूर तक के है, ऐसा कह के हमको धमकी देते थे। और अभी 8-10 दिन पहले भी हमको धमकी देते। आपको ऐसा क्यों बोलते थे? भैया, हम उनके प्लाटिंग के ठीक कॉर्नर पर बैठे हुए थे, है ना, तो उनको प्लाटिंग बेचने में दिक्कत होती थी। अच्छा, जो बाजू वाला प्लाट है ये उनका प्लाट है? हाँ। अच्छा, और आप जिस मकान यहाँ रहते थे ये शासकीय नजुल मत की भूमि है भैया। अच्छा, शासकीय भूमि। हाँ, ये अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है? जी। कब हुई है? ये कल शाम को 5 बजे। झोपड़ा बना के? हाँ, झोपड़ा बना के रह रहे थे अपन दोनों मियाँ बीवी। और घर गृहस्थी की कल मेरे को डायल 100 में बैठाने के बाद में थाने में ले जाने के बाद मेरे पूरे घर गृहस्थी का सामान जब्त किया गया है। और अभी तक के मेरे को कोई सूचना नहीं दी गई है कि आपका सामान लेके चले जाइए या आपकी मोटरसाइकिल है वो लेके चले जाइए, ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। पूरा जितना भी सामान रखा हुआ था आपका? हाँ, पूरा लेके चले गए। तो जो इस जगह के डॉक्यूमेंट्स थे वो भी लेके चले गए। और वो जब भी आते थे वो लोग तो गुड्डा भैया की ही धमकी देके जाते थे कि हम गुड्डा भैया से मिले हुए हैं, हम उनको बोल के हटवा देंगे। क्या लगता है ये राजनीतिक संरक्षण के चक्कर में हुआ? जी हाँ, ये राजनीतिक संरक्षण के। 1 अक्टूबर 2020 को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 38 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में अब तक कुल 1196 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 750 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 429 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 7 मरीजों की अब तक मृत्यु हो चुकी है।